अब मान लेते हैं कि आप निफ्टी को देख रहे हो, करेक्ट? हम्म, आप निफ्टी को देख रहे हो, ये आपका क्या है? इंडेक्स है ना? हम्म, अब इसके बाद क्या आता है? सेक्टर आता है। yes, अब मान लो ये निफ्टी 50 है, हम्म, सेक्टर मान लो जैसे आप देख रहे हो ऑटो है, मत- हम्म, राइट? अब ऑटो के अंदर भी स्टॉक्स है ना बहुत सारे। हाँ है। ओके। अब मैं आपको एक चीजें बताता हूं। मान लेते हैं कि ये जो निफ्टी 50 है, इसमें हम एक हाइयर टाइम फ्रेम की रेंज को पकड़ते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसे। अब मान लेते हैं कि ये जो हाइयर टाइम फ्रेम है, ये वीक का है, हम्म, राइट? ये हम्म, वीक का है। अब ये क्या बन गया? ये वीक का हाई है, ये वीक का लो है, लो लो है। ठीक है? अब उसी तरह से मैं सेक्टर का बना लेता हूं, हम्म, ठीक है? अब मान लो ये भी सेक्टर का, ये वीकली का एक कैंडल है, हम्म, ओके? अब मैं स्टॉक का बना लेता हूं यहां, ठीक है? ये कोई स्टॉक है और जिसका भी कैंडल कुछ ऐसा बना, ये रेंज है, राइट? हम्म, ये भी वीकली का हम्म, है। तीनों टाइम फ्रेम मैंने किसका लिया? वीक का लिया, ठीक है। ओके? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मंडे को ट्रेडिंग ओपन होता है, ठीक है? जैसे मंडे को छुट्टी था, ट्यूसडे को हुआ, ये हम्म, निफ्टी आपका पिछले हफ्ते के ऊपर ओपन हुआ था क्या? हाँ। ऐसे हुआ था ना, गैप अप होके कुछ हम्म, बनाया था, देखो, ओके? अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है, अगर ऊपर ऐसे गैप अप खुलता है, बनता है, हम्म, ठीक है, और ऑटो का कोई स्टॉक इधर पड़ा है, हम्म, हम्म, अच्छा, ठीक है, हम्म, तो अब ये सेक्टर अगर ऊपर है, हम्म, इंडेक्स भी ऊपर है, सेक्टर भी ऊपर है, ये स्टॉक क्या नीचे रहेगा? ये भी ऊपर चला जाएगा। ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हाँ हाँ हाँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, कैसे पकड़ोगे स्टॉक को? क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी ट्रेड बनाना है, ज्यादा नहीं, हम्म, अच्छे से हम्म, एनालिसिस करके आपको ट्रेड को बनाना है। और वो ट्रेड जब बनाओगे, वो बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड देगा आपको, 1:4 5 6 7 इस तरह का रिवार्ड देगा वो। पर उसके बेसिक थीम को आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ, अब इस चीज को मैं आपको अलाइन करके दिखाता हूं अभी, ठीक है? और ये जो स्टॉक है, इसमें क्या होगा? अगर खरीदारी होगा, लोगों ने खरीदा होगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। इसका हम्म, मतलब वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का भीड़ लगता है। हम्म, हम्म, लोग किसी भी दुकान पे अगर भीड़ लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं या नहीं हम्म, खरीद रहे हैं, कैसे पता चलता है? जब आप रात वैल्यू को देखोगे ना वैल्यू कि बढ़ेगा। क्या कितना लोगों ने बेचा है या कितना लोगों ने खरीदा है, आपने कितना हम्म, बेचा, सेल का स्टॉक जब देखोगे तभी पता चलेगा ना, हम्म, इतना सेलिंग हुआ है बोल के आपका, करेक्ट? हम्म, 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 ठीक है। अगर सेलिंग ज्यादा हुआ है, तो अगले दिन भी लोगों का डिमांड आ सकता है इसमें, हम्म, ओके? पर अगर ऐसा पता चलेगा कि लोगों ने भीड़ लगाया पर किसी ने खरीदा ही नहीं, इसका मतलब सेलिंग नहीं हम्म, हुआ, तो इसका मतलब लोगों हम्म, का इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें, हम्म, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या होता है? पहले वॉल्यूम आना चाहिए, करेक्ट? हम्म, हम्म, वॉल्यूम आना चाहिए। फिर जो पैरामीटर है, डिलीवरी भी उसके साथ साथ, मतलब लोगों ने सेलिंग भी मतलब दुकानदार का सेलिंग हुआ है और लोगों ने उसको खरीद के लेके भी होल्ड गए, भी तभी ये सेल अमाउंट में होल्ड भी दिख रहा किया, है। हाँ। क्लियर हुआ अभी? हाँ। ओके। इसी चीज को मैं यहां दिखाता हूं, अभी मैं आपको लॉजिक में बताया। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले सीट में मैंने क्या किया है? डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट और उसके सेक्टर का मैंने यहां पे निकाला हुआ है, ओके?
ये कैसे निकालना है मैं बताऊंगा, पहले इस कंसेप्ट को समझ जाओ। अब इसमें क्या हुआ है, अब देखो ये जैसे ही मैं इसको यहां पे लगाया, तो इस वाले एरिया पे देखो, इसको रेशियो को मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। मतलब पूरे इंडस्ट्रीज में क्या डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, हम्म, राइट। अब इसमें देखो, ये आज का डिलीवरी था, मतलब कल का डिलीवरी था, ये उसका डे हम्म, बिफोर का डिलीवरी था, ये बढ़ा है ना। बढ़ा है। तो बढ़ा है, तो यहां जब मैंने डिवाइड कर दिया, रेशियो में आ गया, वन से ज्यादा जितना आएगा वो ज्यादा है, बढ़ा है, 1% बढ़ा है। बढ़ा है। ओके। 1.5%। कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्या ये भी बढ़ा है, घट गया। हाँ, बढ़ा है। बढ़ा है ना ये, राइट। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। टॉप टू को आप लोगों को बताने के लिए अभी दिखा रहा हूं, जो जैसे मैं देखता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर अब इतने सारे हम देखेंगे, ये तो ब्रेकआउट तो इतने सारे में आया है, तो इतने सारे देख के हम स्टॉक को तो हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। टॉप को। हमको टॉप से दो तीन चार देख लेना है, जितना देख पाओगे आप अगर सबको देख हम्म, सकते हो तो देखो, कोई परेशानी नहीं है। हम्म, पर उतना हम्म। स्टॉक को देख के डाइजेस्ट कर पाओगे तभी ना। नहीं, काम तो दो एक दो में ही होगा। ठीक है। हम्म, अब देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि कौन कौन से डेली ब्रेकआउट दिख रहा है इधर, इधर डिलीवरी हम्म, वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम, जिसमें वन 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 लिखा है, इसका मतलब इन सब में ब्रेकआउट्स है। ओके, अच्छा, प्लस प्लस ठीक। फुल। हाँ, हाँ, वन जितना लिखा है इसका मतलब इसमें ब्रेकआउट्स है। अब देखो कौन कौन से सेक्टर में ब्रेकआउट है, मतलब इंडस्ट्रीज में टॉप में, हम्म, कंज्यूमर सर्विस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, हम्म, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे स्टॉक में ब्रेकआउट है ना, इसका मतलब मैं इसको अगर सारे को लगा दूं, ये 50 स्टॉक का है लिस्ट, देखो हम्म, 51, हम्म, हम्म, करेक्ट। हम्म, अब 51 में सब में तो नहीं आया ना, ये सब ब्लैंक दिख रहा है जिसमें हम्म। दो नहीं है, हाँ, राइट। हाँ, किसी में हाँ, एक में आया है, जैसे देखो ओएनजीसी में सिर्फ डिलीवरी वॉल ब्रेकआउट हुआ है पर वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ, जिसमें दोनों का हाँ, ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ दिख रहा है। क्या, अब मैं हाँ, यहाँ क्या हाँ, कर रहा हूँ, उसको शॉर्टिंग करके डिलीवरी को ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब डिलीवरी आ गया, हाँ, डिलीवरी एंड वॉल्यूम दोनों आ गया। अब जब दोनों आ गया, हमको क्या करना है, इतने सारे नहीं देखना है, तो इंडस्ट्री को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। किन दोनों में सबसे ज्यादा ब्रेकआउट हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर एंड और कंज्यूमर सर्विस। सर्विसेज, राइट। ओके किया, कितने स्टॉक्स आए, 3 है में। तीन आ गया। ओके। हम्म, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर में है ये क्या है, एशियन पेंट है, हम्म, और नीचे क्या है, टाइटन है। हम्म, ओके, ये तो अभी अभी आया है, इटरनल, हम्म, राइट। हम्म, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में ब्रेकआउट हुआ है। अब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इंडस्ट्री होता है, इसका ओरिजिनल सेक्टर क्या होता है, वो कंजम्पशन में आता है ना, राइट। हम्म, एशियन पेंट एंड टाइटन कंजम्पशन में आता है सेक्टर में। हम्म, अब देखो, मैं जा रहा हूं चार्ट में, चार्ट में जाके आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि जैसे देखो कंजम्पशन, अब कंजम्पशन को मैं डेली में लगाया, ओके। इसके मिक्स। बाद मैं इसको वीकली में देख रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वीकली का रेंज है, हाँ, कैंडल है वीकली का, हाँ, है ना। अब मैं इसको हाँ, डेली में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये आपको क्या दिख रहा है, क्या ये वीकली रेंज के ऊपर है कंजम्पशन, हाँ, इसका सेक्टर। तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, कि सेक्टर स्ट्रांग है। हम्म, ओके। अब निफ्टी 50 में मैं वीकली का ले रहा हूं, क्या निफ्टी 50 भी वीकली के रेंज के ऊपर हम्म, है ना। हाँ, क्या दो चीजें अलाइन हो गया,
हम्म, विनय, जी सर। हाँ। समझ में आ रहा है? जी जी जी। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना? हाँ क्योंकि हाँ। ये चीजें बहुत जरूरत होगा आप लोगों को जी ट्रेड जी सर। करने के लिए। हाँ तो ये दोनों एक रेंज के ऊपर बैठे हुए हैं, करेक्ट? वीकली के रेंज के ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखो, अगर ये दोनों वीकली के रेंज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे जब हमने शीट में देखा, तो एशियन पेंट एंड टाइटन ये दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक है, और ये ऊपर है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, एशियन पेंट को लगा रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, रिमूव। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाला वीक का रेंज है एशियन पेंट का? हाँ जी। इसी में किसी को कोई परेशानी समझ आ नहीं। रहा है? हम्म, मैंने तीनों फॉर्मेट का रेंज लिया, हम्म, राइट? अब मैं एक काम करता हूँ, वो वाला कहाँ ये गया? नीचे से। क्या नीचे? ये वीकली के टाइम फ्रेम पे है। हाँ, वो दोनों निफ्टी और आपका उसका जो सेक्टर है वो ऊपर है। वेरी गुड। ये नीचे था ना? हाँ, कल ये कहाँ पे था? नीचे था। नीचे। हाँ, पर इसका सेक्टर और स्टॉक दोनों ऊपर थे क्या? दोनों। नहीं, सेक्टर और इंडेक्स सेक्टर और दोनों ऊपर है। इंडेक्स दोनों ऊपर थे। हाँ, मुझे एक बात गैप अप है। बताओ, इस दिन में 15 तारीख को हमें ये पता चला कि इसमें क्या हुआ है? सेल हुआ है। सेल हुआ है। अगर हम्म, सेल हुआ है, तो इस वाले दिन के हाई को हम लोग कैंडल स्टिक के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे, इस वाले दिन के हाई को ये ब्रेकआउट किया था, इस हाँ, वाले दिन के हाई के साथ ये हायर हाई बना। हाँ। तो इसका मतलब यहां पे एक सपोर्ट होना चाहिए, करेक्ट? होना चाहिए कि नहीं? ये तो हाई वोलाटाइल बना है ना इसके साथ। हम्म, तो आखिरी जो ट्रेंडिंग था यही था ना, मतलब हायर हाई बनाते बनाते यहीं तक आया था ना, ये लो था। हम्म, हम्म, इस वाले दिन पे प्राइस नीचे आया और इसको इसके नीचे जाने में तकलीफ हुआ और ये अंदर घुस गया। हम्म। ओके, अगर ये अंदर घुस गया, इस दिन डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, अगर ये डिलीवरी एंड वॉल्यूम दोनों का ब्रेकआउट हुआ, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस इसी लेवल से अंदर घुस गया? नहीं, इधर डिलीवरी में ब्रेकअप हुआ कैसे पता चलेगा? अरे इस ये सीट से लेके आया ना, डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है कंपेयर करके। 15 तारीख को। हाँ, अच्छा, अच्छा। ठीक। तो इस पैरामीटर से ये हमारे पास आया स्टॉक। अब समझ में आया स्टॉक कैसे आया? हाँ, इसी को थोड़ा सा एडवांस फिल्टर में मैंने यहां बनाया हुआ है, जो आप लोगों के लिए मदद करेगा। हाँ, करेक्ट? अलग से सीट में जी। ये एक दूसरा सीट है, हाँ हाँ। ठीक है ना? ओके, अब इतना समझ में आया तो एशियन पेंट और टाइटन किस तरह से आया, अभी जो लॉजिक मैंने बताया वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा, जो यहाँ पे मैं अभी हाँ बता रहा हूँ। करेक्ट? जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, रात को जब ये स्टॉक मेरे पास आया, तो मुझे क्या पता चला? ये जब रात को मेरे पास ये आया एनालिसिस में, अब देखो मैं ना इसको एक चीज करता हूँ जो आप लोगों को और थोड़ा सा पता चलेगा। अब देखो, ये कंजम्पशन था, राइट? अब यहां मैं लगाता हूं निफ्टी को। अब मैंने आपको यहां बताया, ये वीक का रेंज है निफ्टी का, राइट? हम्म, अब इसको वीक में लगा के इसकी लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। ओके, और ये तो स्टॉक का है ही। अब मुझे एक हम्म, बात बताओ, इसको मैं डेली में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ये तीनों को देखो। ओके, क्या ये निफ्टी इसके ऊपर है? हाँ, हाँ जी सर। इतना क्लियर हो रहा है? ये ऊपर है, ये भी हाँ, ऊपर है। ये भी। हाँ हाँ,
अब इसके अंदर का जो स्टॉक है ये अंदर नहीं बैठा था कल तक, हाँ 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 राइट? अगर कल तक बैठा था, लोगों ने खूब खरीदारी किए हुए है ना इसमें, यही तो पता चल रहा है। अगर ये सेलिंग सच में सेलिंग ही होता तो ये इस लो को तोड़ के नीचे आके क्लोज नहीं कर जाता, हाँ बिल्कुल सही बात। है ना? सपोर्ट को तोड़कर जी। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ चीजें। हाँ सर। अब इसकी बारी है ना ऊपर जाने के लिए, ये जा सकता है ना अभी, हम्म क्योंकि सेक्टर अगर ऊपर है इसका मतलब ऑलरेडी हम्म, इस सेक्टर में, एक सेक्टर में तो बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं ना, तो मतलब हाँ बहुत सारे स्टॉक में ऑलरेडी वो भाग चुके हैं आगे, तो ये तो हम्म, पीछे नहीं रह सकता, हम्म, इसको भी जाना पड़ेगा। हाँ ये निफ्टी रास्ता फिफ्टी का एक क्लियर है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट? अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, आज देखो, कल ये हमें यही पता चला, ओके, कि इसको जाना चाहिए। अब जब जाना चाहिए तो इसने ऊपर से नीचे की तरफ आया और नीचे से ऊपर जाके क्लोज कर गया। अब जब इसने नीचे से ऊपर जाके क्लोज किया है तो आप देखो इस वाले जगह पे एक सपोर्ट बनाया हाईएस्ट है सर। हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आया है ना, हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ। राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, उस हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल का लो को और हाई को मार्क कर दे रहा हूं, करेक्ट? ठीक है। अब प्राइस पहले कैंडल में इसके नीचे ओपन हुआ, क्या ये प्रीवियस डे के जो सपोर्ट लिया था उसके ऊपर ओपन हो रहा है? हाँ तो मॉर्निंग में आपको पहला सोच क्या आएगा, आप जब इसके सेक्टर को देख रहे हो ये भी ऊपर ही बैठा है हाँ मॉर्निंग में, ये तो नीचे घुस नहीं गया, ये भी तो ऊपर ही बैठा है, हाँ करेक्ट? तो इसको ऊपर जाने का हम सोच सकते हैं ना कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि दोनों अगर स्ट्रांग है तो ये तो ऊपर जा सकता है। हाँ ओके, अब देखो, सॉरी, इसने क्या किया, अब अगर ये ऊपर जा सकता है इस एरिया पे, देखो मैंने क्या बोला था कि जब ऐसा होना होगा तो पहले तो ये हायर हाई बनाया, हम्म राइट? ठीक है, हायर हाई बनाया, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आ गया, हम्म, देखो मैं इसी को लगा लेता हूं, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आ गया प्राइस, हम्म। ठीक है। जब ये हाई के ऊपर आया, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्टॉक इस जगह पे प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाया है क्या? हाँ हम्म, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेलिंग कैंडल है ना। हाँ जी सर। अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपको बाई करना है तो आपको किसको देखना होगा, सेलिंग कैंडल को। लिंक पहले सेलर कहाँ आ रहा है, हाँ राइट? हाँ सेलर कहाँ आ क्योंकि रहा जब है। तक, चलो भाग ना जाए। हाँ, जब तक, अब हमारा टारगेट तो यहां तक था, हाँ हाँ अगर ये इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर का लेवल कितना होगा, 2470। हाँ कितना आएगा राउंड फिगर में? 2470 साठ सर। 70 नहीं आएगा ना, 20-20 का डिफरेंस है ना, साठ राउंड राउंड हाँ फिगर में साठ होगा, है। तो साठ अच्छा 60 है आएगा, 60 जाएगा, ठीक है, 60 जाएगा सर। ठीक है, हाँ हाँ, ये वाला टारगेट होगा, हाँ आपका टारगेट अचीव हुआ। हम्म, 1:4 यहीं पे हो गया, देखो ये हाँ तकरीबन 1:5 का ट्रेड दिया है। हाँ बस अब इस ट्रेड को पकड़ने के लिए जिन जिन चीजों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या वो समझ में हम्म, आया? हाँ जी आया सर।